दोस्तों, मेरा जो चैनल है मैं अवतार मेहर बाबा की बात करता हूँ। और बहुत सारे पिछले वीडियोस अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत सारी चीज़ें उनकी बताई। अभी उनके मेन ज्ञान पे तो अभी हम पहुंच ही नहीं पाए हैं, क्योंकि अभी उनका इंट्रोडक्शन और आसपास की चीज़ें मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। आप में से जो भी सिंसियरली उनको फॉलो करते हैं, उनके ज्ञान को परस्यू करते हैं, अवतार को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था एक जगह कि तुम सब भी अवतार हो, तुम जानते नहीं हो, मैं जानता हूं। इसी को अगर आप वेद में ले जाएंगे तो अहम ब्रह्मास्मि एक वर्ड है, या मैं आत्मा हूं, परमात्मा, इसकी बात आप करते हैं तो अपने इमेजिनेशन को थोड़ा ले जाने की कोशिश करिएगा। इसी से मिलती जुलती एक चीज बताते हैं, जो शायद एक बात है जो आपको, अगर आप में से जो भी कॉन्टेम्पलेटिव है, वो शायद इसको सोचने की कोशिश करेंगे। अपने इमेजिनेशन को ले जाइए सोचने में, बाकी हायर पावर आपको खुद मदद करती है, वो आपको सडनली कोई इंट्यूटिव क्लैरिटी दे देगी। मेरे बाबा ने एक बार बोला था कि शिवाजी एक छोटे अवतार थे। अब ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने बोला बड़ा अवतार भी होता है जो हर 600 साल या 700 साल में आते हैं, और बीच में छोटे अवतार भी आते हैं। अब इसका क्या मतलब रहा होगा, और इसका अगर आप देखोगे क्लैरिटी आपको दिखती भी है समाज में। शिवाजी को हमेशा शिवलिंग के साथ दिखाया गया था, मतलब वो शिव से निकले हुए, एक डायरेक्ट जन्म लिया उन्होंने और फिर वापस चले गए। वो शायद विभिन्न प्रकार की योनियों से होते हुए 84 लाख मनुष्य योनियों वाले जन्म से नहीं आए थे, वो डायरेक्ट आए थे काम करने। जैसे सदगुरुज आते हैं, अवतार आते हैं, और ये लोग काम करने आते हैं तो विशेष प्रकार की शक्ति लेके आते हैं। जैसे अवतार होता है वो संपूर्ण शक्ति लेके आता है, कहते हैं डिपेंडिंग ऑन वर्क। रामचंद्र जी को लोग कहते हैं अपनी भाषा में 10 कलाओं के ज्ञानी थे, या ऐसे कुछ कहते थे। कृष्ण जी को 16 कलाओं, समथिंग लाइक दैट, जो मुझे उतना मैं क्लियर नहीं होता हूँ उस शब्द पे, मैंने कोशिश नहीं की। बट मेरा अपना मानना है, डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, वो ज्यादा से ज्यादा शक्ति लाते हैं। शायद रामचंद्र जी के समय में समाज इतना नहीं पटा था, या इतना प्रॉब्लम में नहीं था कि उनको पूरी एनर्जी लेके आनी पड़े, इसलिए वो उतनी एनर्जी ले आए। कृष्ण जी के समय में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई थी, सेल्फिशनेस बढ़ चुका था, इसलिए उन्होंने ज्यादा एनर्जी लाई। तो मेरे बाबा कहते थे कि शिवाजी एक छोटे अवतार है, और इसीलिए शिवाजी को हमेशा शिवलिंग के साथ दिखाया गया। और आप देखेंगे आजकल के मूवीज में भी उनको उस ढंग से डिपिक्ट किया जाता है। जाने अनजाने में, हो सकता है मूवी मेकर्स को नहीं जानते हो, बट वो ये दिखाते हैं कि वो शिवत्व से आए थे, वो शिव के लेवल में थे, और यहाँ पे इन्होंने कुछ काम किया, देश को प्रिपेयर किया आगे चल के मुगलों से मुक्त कराने के लिए। और उनका कहना था मेहर बाबा की कि मुझे भी आना था, तो उसके पहले एक ये छोटा सा रोल करके यहाँ पे एक बनाया गया, रास्ता बनाया गया। तो ये जो आंतरिक खेल है ना, हम सिर्फ इसको इमेजिन करके अपने रेस्पेक्ट में सोचने की कोशिश करिएगा कि अगर मैं आत्मा हूं और मेहर बाबा ने बोला तुम भी एक अवतार हो, तो इसका मतलब क्या होगा। बहुत डिटेल की एनालिसिस में रास्ता आपको नहीं मिलेगा जब तक कि आप वो अवतार हुड को नहीं समझ पाएंगे। और अगर मैं भी अवतार हूं, उसको आप कुछ हद तक इमेजिनेशन या फील नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसमें मत जाइएगा कि कैसे होगा, क्या लेकर के आए थे शिवाजी, उन्होंने क्या किया होगा, क्या प्रिपरेशन किया कि बाद में मेहर बाबा आए और फिर मुगलों से मुक्ति हुई, अंग्रेजों से हुई। क्योंकि ये सारे खेल हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के प्लेयर लगे हुए हैं, और कुछ हाईएस्ट लेवल के प्लेयर आते हैं ज्यादा से ज्यादा पावर लेके। तो इस छोटे से वीडियो में मुझे यही कहना था, सिर्फ आप ये सोचो कि अवतार मेहर बाबा जी ने क्यों कहा कि शिवा एक छोटे अवतार थे। और उस छोटे का मतलब एक ही मैं कह रहा हूं आपको, शक्ति का डिफरेंस होता है। जैसे सदगुरु, जब मेहर बाबा कहते थे 5 सदगुरु के हार्ट में मैं ही था, तो आप कह सकते हैं कि उनकी शक्ति 5 में डिवाइडेड थी। तो इसलिए 1 by 1 उन्होंने उन 5 लोगों से शक्ति अपने में ट्रांसफर कराया, क्योंकि जब अवतार आता है तो वो बन जाता है पूरा संचालक इस क्रिएशन का। तो सदगुरु शायद तब आराम कर सकते होंगे या उनको हेल्प करते होंगे, बट उस समय उनका समय आ चुका होता है। अगेन मेहर बाबा ने यह भी कहा था कि अवतार का आना भी डिसाइडेड होता है। तो जो पहला विल था, हु एम आई, गॉड ने जानना चाहा, उस समय जो लहर उठा था उनके अंदर, उसी के हिसाब से सब चीजें चलती रहती हैं। इनको सोचिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा बैफल्ड भी होइए, थोड़ा कंफ्यूज भी होइए, लेकिन परसू करते रहिएगा। सक्सेस है सिर्फ परसू में। कंफ्यूजन में, दिक्कतों में, नहीं समझ में आ रहा, वो हार नहीं होती। हार होती है जब हम करना छोड़ देते हैं। तो जैसे जैसे आप कोशिश करते रहेंगे, हायर पावर आपको लोगों से मिलाता रहेगा।
थैंक यू वेरी मच आज के लिए। मेहर बाबा। जय हो।